प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की भाषा परीक्षण के क्रम में आज हम लोग एक अनुच्छेद और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो पर्यायवाची शब्द है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपका पर्यायवाची शब्द अगर उसमें से पूछा जाता है जिससे आप उसको सही कर सकें। चलो बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपने पैसेज को। आप पठित अनुच्छेद कहिए या आप पठित गद्यांश कहिए, एक ही चीज़ है। आज अनुच्छेद जो है 16 को पढ़ते हैं हम लोग, और ये देखिए 2016 में इसको पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान देना है कि चींटियाँ दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। ध्यान देना बच्चों कि जो चींटियाँ दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं, उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। क्या होता जाता है? संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्य ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म रहें। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पैसेज को आप जो है एक बार या दो बार आराम से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद तब जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ करके और इस पैसेज से जो है सहायता से हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ये क्या पूछ रहा है देखिए यहीं पे। चलो, ये क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि चींटियाँ दुनिया की डांट कीट मानी जाती है। देखिए, चींटियाँ दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। तो कौन सा शब्द इसमें है? प्रबल। तो बेटा यही प्यारे बच्चों आपका पहला ही विकल्प आपका सही है। प्रबल। चींटियाँ दुनिया की प्रबल कीट मानी जाती है। ये विनोदी गलत है, लोभी गलत है, सहायक गलत है। यही प्रबल आपका क्या है? सही है। चलिए, पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं। देखिए, चींटियों को खिलाने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है। ठीक है, एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं दानी। क्या कह सकते हैं? दानी। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम इसे क्या कह सकते हैं? दानी। क्या कह सकते हैं? दानी। क्योंकि जो चींटियों को खिलाता है, कौवों को खिलाता है, चिड़ियों को खिलाता है, लोगों को दान करता है, तो वो क्या कहलाता है? दानी। क्या कहलाता है? दानी। सहयोगी नहीं, ईमानदार नहीं, धनी नहीं। तो इसका बेटा एकदम एक्यूरेट आंसर क्या है? दूसरे का दानी। पहले का क्या था? प्रबल। चलो हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? दान एक कार्य है जिसमें निहित है।
मांगना। बेटा दान एक ऐसा कार्य है जिसमें निहित है, उसके अंदर क्या है, दान के अंदर क्या है, दान क्या है, मांगना है दान नहीं, पूछना है दान नहीं, लेना है दान नहीं, देना है। क्या बच्चों, दान में हम लोग कुछ न कुछ देते हैं, ना कि लेते हैं, ना पूछते हैं, ना मांगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, देना होगा। दान एक कार्य है जिसमें निहित क्या है, देना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग अब 4 देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, 4 में आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया। देखिए यही स्पष्ट आप देख लीजिए, अमेरिका आदिवासियों को विश्वास है कि चींटियों ने बहुत कुछ सिखाया। क्या सिखाया, ये देखिए, ठीक है, इसके देख लीजिए, सब पूरी लाइन उसी के लिए, उससे संबंधित है। क्या है, जाड़ों में खाना इकट्ठा कैसे करें, जबकि क्या उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना। तो जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, ये तो आपका पहला विकल्प तो वैसे गलत है। गर्मियों में ठंडे कैसे रहें, देखिए गर्मियों में ठंडे कैसे रहें, ये देखिए आपको लाइन यहाँ पे है कि एक स्पष्ट है, ये देखिए गर्मियों में ठंडे कैसे रहें, तो ये तो गलत है, ये आपका देखिए सही है, विकल्प नंबर दूसरा सही है। शत्रुओं से कैसे लड़ें, गलत है। अच्छा भाग्य कैसे बनाएं, ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों चौथे का जो होगा आपका विकल्प नंबर दूसरा सही है। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कह रहा है। संपन्न शब्द का अर्थ, देखिए बच्चों इसीलिए हमने कहा कि अभी हम क्या है, पिछले वीडियो में आपको विलोम शब्द बताए हैं। अब देखिए इस जो जब सीरीज चल रही, पर्यायवाची शब्द चल रहा है और फिर कुछ समानार्थ जो अर्थ वाले हैं, अर्थ जैसे देखिए इसमें अर्थ पूछा है ना, ऐसे ही विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं। और अगले सीरीज में हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को लेकर आएंगे। देखिए इसमें क्या आया, संपन्न का अर्थ क्या है, राजभक्त, गलत है, क्योंकि हमें इसी पैसेज के अनुसार ढूंढना, अर्थ निकालना है। तो राजभक्त गलत, सही होगी, गलत है। निर्धन, भाई निर्धन मतलब गरीब जिसके पास धन न हो। और संपन्न मतलब हम किसे कहते हैं, बहुत संपन्न आदमी है, बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। तो संपन्न मतलब धन दौलत जिसके पास संपत्ति हो उसी को हम क्या कहते हैं, संपन्न। तो धनी को हम क्या कहेंगे बच्चों, संपन्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका सही होगा, पचय का क्या होगा, तीसरा सही है, धनी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखी पैसेज को सॉल्व कर लिए, पैसेज के एक एक उत्तरों को सॉल्व कर लिए। अगर आपको भी कहीं कुछ पूछना है, जो आपको दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस आपकी समस्याओं को हल लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। चलिए आगे हम बच्चों बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोगों से एक निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और आपको अच्छा लगे, भाई को मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए पर्यायवाची शब्द और पर्यायवाची शब्द, तो बच्चों ध्यान दीजिए। आप इसको चाहेंगे वीडियो को रोक करके भी आप इनको लिख सकते हैं। जैसे असुर है, क्या बच्चों ये असुर है, थोड़ा सा फोल्डिंग हो गया, असुर है। असुर का मतलब क्या होता है, जिसे हम राक्षस कहते हैं। जैसे दैत्य, क्या हो गया, दैत्य। दानव, असुर का मतलब क्या हो जाएगा, दैत्य, दानव। और निशाचर मतलब जो रात में चलते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, निशाचर। तो निशाचर भी आपके असुर, राक्षस, दैत्य का क्या है, पर्यायवाची है। आगे देखते बच्चों, अमृत है। अमृत मतलब सुधा, पीयूष, सोम, अमी। अमृत का ये पर्यायवाची शब्द है, सुधा है, पीयूष है, सोम है, अमीव है। अब देखिए अग्नि है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द बच्चों क्या होगा,
आग, अग्नि को हम लोग क्या कहेंगे? आग। फिर और कैसा कह सकते हैं? ज्वाला। और क्या? अनल, पावक। ये प्यारे बच्चों क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं किसके? अग्नि के, आग के। आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प में इन चारों में से कोई एक दे देगा, हमें उन्हीं को चुनकर लिखना होगा। कब पूछेगा? अगर वह पाठ आग से संबंधित हुआ तो आपसे 100% आपको अग्नि की पर्यायवाची पूछ लेगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। फिर देखिए वही चीज़ रिपीट हो रहा। असुर का, ये देखिए राक्षस यहाँ पे नहीं था, राक्षस दैत्य, दानव, धनुज आ गया है। इसको पढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अहंकार, अहंकार का क्या होगा? घमंड, गर्व, दर्प, अभिमान। अहंकार को क्या कहते हैं? घमंड, गर्व, कहते हैं बहुत गर्व, बहुत घमंड, दर्प, अभिमान, अभिमानी व्यक्ति है। ठीक है। अच्छा का क्या होगा? शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। ये क्या है? अच्छा का पर्यायवाची है। शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। अरड़ का क्या होगा? कानन, अरड़ मतलब जंगल। ठीक है। अरड़, कानन, जंगल, वन, विपिन, ये सब जंगल की पर्यायवाची हैं, वन की पर्यायवाची हैं। आँख का क्या होगा? नेत्र, लोचन, नयन, नयन, नेत्र, लोचन। ठीक है। आगे देखते हैं। आम, आम मतलब आम, आम, रसाल, फलराज, अमृत फल। ये किसकी पर्यायवाची है? आम की है। अब आगे देखते हैं बच्चों। आभूषण, आभूषण का क्या? भूषण, अलंकार। आप लोग देखे होंगे जो गहना का, सोने, जेवर, जेवर की दुकान होती है, अलंकार लिखा होता है, या कार और कुछ जहाँ डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, वहाँ भी अलंकार है। तो आभूषण क्या करता है? सजाने का काम करता है। तो अलंकार, गहना और जेवर। आनंद का क्या होगा? मोद, प्रमोद, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष। ये क्या है? आनंद मतलब प्रसन्न, मोद, प्रमोद, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष। आत्मा का क्या होगा? जीव, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ। आगे देखते हैं। आश्रम का क्या होगा? मठ, विहार, संघ। आश्रम, मठ, विहार, संघ। आकाश का क्या होगा? आसमान, नभ, गगन। आकाश का आसमान कह सकते हैं, नभ कह सकते हैं, गगन कह सकते हैं। इच्छा का क्या होगा? कामना, अभिलाषा, इप्सा, इप्सा। इंद्र का क्या होगा? महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति। क्या होगा? सुरपति। आगे देखते हैं बच्चों। ईश्वर का क्या होगा? परमेश्वर, जगदीश, प्रभु, ईश, जगन्नाथ। उत्पत्ति क्या होगा? उद्भव, आविर्भाव, जनन। उपवन क्या होगा? उद्यान, आराम, बाग। आगे पहले बच्चों देखते हैं। उन्नति क्या हो? उत्थान, अभ्युदय, उत्कर्ष, प्रगति। एकांत क्या होगा? निर्जन, शून्य, सुनसान। एवरात का क्या होगा? गजेंद्र, इंद्रवाहन, अभ्रमातंग। कपड़ा क्या हो जाएगा? वस्त्र, वसन, चीर। कमल का क्या होगा? पंकज, सरोज, अंबुज। आगे बच्चे देखते हैं। किरण क्या होगा? रश्मि, अंशु, मरीच, मरीचि। कुबेर का क्या होगा? यक्षपति, धनवधीप, यक्षराज। क्रोध का क्या होगा? गुस्सा, रोष, आवेश। कृष्ण क्या होगा? गोपीनाथ, केशव, गिरधर। ये आपका कृष्ण का पर्यायवाची है। फिर बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? कपट, छल, धोखा, वंचना। कमल क्या होगा? वारिज, नीरज, सरजिज, सरोज, पंकज।
अरविंद, क्या होगा? अरविंद। आगे चलते हैं बच्चों। कान क्या होगा? कर्ण, श्रवण, श्रोता। किनारा क्या होगा? तट, तीर, पुलिन, कगार। फिर देखिए यहाँ कृष्ण का आ गया, ये लास्ट है इसे। कृष्ण क्या होगा? घनश्याम, मोहन, केशव, गोपाल, मुरारी। आप मुरारी सुने होंगे, गोपाल सुने हैं। मोहन, कृष्णा, घनश्याम, ये सब किसकी पर्यायवाची है? श्री कृष्ण की, या कृष्ण कह सकते हैं, कृष्ण की। कोयल क्या है? पिक, कोकिल, श्यामाएँ, वसंत दूत। कामदेव का क्या है? मदन, मनोज, मनसिज, रतिपति। कौशल क्या है? कुशलता, निपुणता, प्रवीणता, चतुराई। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारा यहाँ ये जो है पूरी पर्यायवाची आप क्रम वाइज यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और बच्चों आप लोगों से एक और है निवेदन कि आपको पुराना भी वीडियो देखना है जो आपकी पैसे सॉल्व कराए गए हैं, विलोम शब्द कराए गए हैं, पर्यायवाची शब्द हो रहे हैं, उनको जाकर देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बी चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको भाषा परीक्षण के एक फ़ोल्डर मिलेगा। वहाँ आपको हिंदी से संबंधित जो भी अब वीडियो अपलोड किए गए हैं वहाँ आपको एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहीं आपको जो है मानसिक योग्यता परीक्षण का भी वीडियो है फ़ोल्डर पूरा, वहाँ भी जा कर के आप उसको पूरा देख सकते हैं। और वहीं पे गणित, अंक गणितीय परीक्षण गणित का भी फ़ोल्डर बना हुआ है। जितने सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं सब वहाँ पे एक साथ मिल सकते हैं। आप वहाँ पे जा कर के क्रम वाइज एक एक को देख कर के अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को देख करके सवालों को प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग को प्रैक्टिस करिए, हिंदी के पैसेजों को प्रैक्टिस करिए, पर्यायवाची विलोम शब्द को याद करिए, और जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ और जो है आप नवोदय को पास कर सकें। तो बच्चों आप जो है अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन फिर आएंगे। तो बच्चों आज विदा लेते हैं। धन्यवाद बच्चों, प्यारे बच्चों, धन्यवाद। पढ़ो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।